कैसे हैं आप सब स्टूडेंट? होप सो आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास और इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। तो हम जस्ट स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप। अब उसके रिएक्शन टाइप्स पर हम क्लासीफाई करेंगे एंजाइम को। ये जो है वो न्यू बुक का हमारे पास है, जो इस साल बुक आई है 2024 में, उस न्यू बुक का टॉपिक है। ठीक है, ये पुरानी बुक में नहीं था। अ सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर किसे कहा जाता है? नॉमेनक्लेचर नाम देने को कहते हैं। अ सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेस्ड ऑन रिएक्शन टाइप। एक सिस्टम नॉमेनक्लेचर का नाम देने का और उसको क्लासीफाई करने का। किसको? एंजाइम को। बेस्ड है रिएक्शन टाइप पर, यानी कि एंजाइम की रिएक्शन टाइप पर उसको क्लासीफाई किया जाएगा या फिर नाम दिया जाएगा। एंड रिएक्शन मैकेनिज्म वाज गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जो हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म है वो किसने दिया? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ऑन दैट बेसिस ऑल द एंजाइम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप्स। इस बेसिस पर, किस बेस पर? रिएक्शन टाइप। रिएक्शन टाइप की बेस पर एंजाइम को 6 ग्रुप में जो है वो क्लासीफाई किया गया। पहला हमारे पास है ऑक्सीडिडक्टेज, ट्रांसफरेसिस, हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस, आइसोमेरोसिस, लाइगेज। ऑक्सीडिडक्टेज, ट्रांसफरेसिस, हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस, आइसोमेरोसिस, लाइगेज। अब अगर इसका आपने कोई मोनोमिक याद करनी है या फिर कुछ ऐसा कि आपको ये याद रहे कि भाई वो 6 एंजाइम कौन से होते, तो टिल ओ से आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, टिल से हम टी से हमारे पास आता है ट्रांसफरेसिस, आई से हमारे पास आता है आइसोमेरोसिस, और एल से हमारे पास लाइसिस और लाइगेज आता है, और ओ से हमारे पास ऑक्सीडिडक्टेज आता है, और एच से हमारे पास हाइड्रोलाइसिस आता है। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडिडक्टेज। ऑक्सीडिडक्टेज जो है वो असल में निकला है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से, यानी कि किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन, किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का निकल जाना या फिर ऐड हो जाना, तो उसको हम कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन किसी भी कंपाउंड का ऐड होना, या फिर ऑक्सीडेशन की बात करें तो किसी भी कंपाउंड का जो है वो निकल जाना, किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकल जाना किसी भी कंपाउंड में से। और अगर हम रिडक्शन की बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना किसी भी कंपाउंड में, तो उसको कहा जाता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडिडक्टेज जो है वो दिस एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन ऑफ देयर सबस्ट्रेट एंड एक्ट बाय रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द सबस्ट्रेट। अब जो एंजाइम है वो कैटालाइज करता है ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। कौन सा एंजाइम? ऑक्सीडिडक्टेज ऑफ देयर सबस्ट्रेट। किसका करता है? सबस्ट्रेट का। एंड एक्ट बाय रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन टू द सबस्ट्रेट। कैसे ऐड करता है? या तो सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता है या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देता है। अब अगर रिडक्शन हो रही होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होगा, और अगर ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ऑक्सीडाइजेज साइटोक्रोम। ठीक है, इसको आपने याद रखना है एग्जांपल्स को। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफरेसिस। द एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसफर और स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर वन आर नोन एज ट्रांसफरेसिस। ट्रांसफरेस क्या काम करता है? ट्रांसफर करता है। किसको? स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को। सारे स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप अलावा हाइड्रोजन के। ठीक है, अदर देन हाइड्रोजन। क्या करता है? वन सबस्ट्रेट से अनदर सबस्ट्रेट में जो है वो ट्रांसफर करता है। कौन? ट्रांसफरेसिस। किसको ट्रांसफर करता है? फंक्शनल ग्रुप को। किसके अलावा? हाइड्रोजन के अलावा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल इसकी है हेमोकाइनेसिस ट्रांसफर अ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू ग्लूकोज। ठीक है, हेमोकाइनेज जो होता है वो ट्रांसफर करता है फॉस्फेट ग्रुप को किस पे? एटीपी टू ग्लूकोज। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रेसिस। हाइड्रेसिस अगर हम ऐसे ही देखें तो ये वाटर से, जाहिर सी बात, जब हाइड्रा जहाँ आ जाता है तो उधर वाटर का ताल्लुक होता है। अब क्या है? वाटर मॉलिक्यूल ऐड टू कंपाउंड एंड ब्रेक इनटू टू पार्ट्स। हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसे कहा जाता है? ये तो हाइड्रोलाइसिस है ना। अगर हम हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड में ऐड हो रहा है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्लासीफाई कर रहा है या फिर डिवाइड कर रहा है, उसको कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। अब हम हाइड्रेसिस की बात करते हैं। द एंजाइम ब्रिंग अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस बाय एडिंग वाटर। हाइड्रेसिस क्या करता है? वो एंजाइम है जो लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ब्रेकडाउन करता है। अब उनकी ब्रेकडाउन करता कैसे है? उनकी ब्रेकडाउन करता है एडिंग वाटर। वाटर को ऐड करता है और उनको स्मॉलर वंस में ब्रेक डाउन कर देता है। द एंजाइम ब्रिंग अबाउट द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस।
लार्ज को स्मॉलर वंस में बाय एडिंग वाटर ऐड करके, एंड ब्रेकिंग द स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड नोन एज हाइड्रोलाइसिस। और क्या करता है, ब्रेक कर देता है किसको, कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बहुत टाइट बॉन्ड होता है, उसको ब्रेक कर देता है। कौन करता है, हाइड्रोलाइसिस। कैसे करता है, एडिंग वाटर, बाय एडिंग वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लाइसिस, हम इसको पढ़ते हैं। लाइसिस क्या है हमारे पास, द एंजाइम कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ ग्रुप विदाउट हाइड्रोलाइसिस नोन एज लाइसिस। ये क्या करता है, ये हमारे पास कैटालाइज करता है वही ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड ही को ब्रेक करता है, बट कैसे, विदाउट हाइड्रोलाइसिस। पानी ऐड नहीं करता उसमें, वैसे ही उन्हें ब्रेक कर देता है और रिमूव कर देता है ग्रुप्स को उसके अंदर से। इसको कहा जाता है लाइसिस। ये अभी मैंने आपको तो है वो 4 पढ़ाए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। हिस्टिडाइन डीकार्बोजाइलेज ब्रेक्स द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स इन हिस्टिडाइन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड हिस्टोमाइन। ये आपने इसकी एग्जांपल जो है वो अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस जो है, अच्छा अगर हम आइसोमर्स की बात करते हैं ना, आइसोमेरेसिस जाहिर सी बात है आइसोमर्स से ही निकला। तो आइसोमर्स वो होते हैं जो स्ट्रक्चर में तो डिफरेंट होते हैं बट उनका फॉर्मूला सेम होता है। आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म तो फॉर्मूला है, आइसोमर्स वो होते हैं जो फॉर्मूला जिनका सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उनका। अब इसका मतलब होता है द एंजाइम ब्रिंग अबाउट इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल एंड thus फॉर्मिंग वन आइसोमर फ्रॉम अनदर आर कॉल्ड आइसोमेरेसिस। वो एंजाइम जो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करता है किसकी, एटम्स की। वो एंजाइम जो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करता है एटम्स की जो मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं, और क्या फॉर्म करता है, एक आइसोमर किससे, फ्रॉम अनदर आइसोमर। ठीक है, उसको कहा जाता है आइसोमेरेसिस। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल है कि फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज चेंजेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये जो एंजाइम है फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज वो चेंज करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। यानी कि एंजाइम जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट करता है एटम्स की मॉलिक्यूल के अंदर और एक आइसोमर से दूसरा आइसोमर फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एंजाइम है वो है लाइगेज। लाइगेज का अगर हम वैसे मतलब देखें तो मतलब होता है सिंथेसाइज। ठीक है, किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करना। द एंजाइम ब्रिंग अबाउट जॉइनिंग टुगेदर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लाइगेज। लाइगेज जो है वो ऐसा एंजाइम है जो 2 मॉलिक्यूल की जॉइनिंग में हेल्प करता है। 2 कोई भी मॉलिक्यूल हो जिनको जॉइन करना हो तो उनमें जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊँ आपको तो है पॉलीमरेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग मोनोमर इनटू पॉलीमर सच एज डीएनए और आरएनए। पॉलीमरेज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोनोमर्स की लिंकिंग के लिए, मतलब मोनोमर जो मिलते हैं ना तो फिर वो एक पॉलीमर बनता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, पॉलीमरेज। और वो मिलते कैसे हैं, उनके लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको कहा जाता है लाइगेज। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डीएनए और आरएनए में होता है।